जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुज्जन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खाना पीना सोना टाइम पास करना इतना ही काम करते हैं। शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए ही अन्न को खाते हैं और उसके बाद आराम करना, यही उनका काम होता है। इसका तो मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए और मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमें हमारे इस संसार में आने के पीछे क्या उद्देश्य है ये समझकर हमारा एक लक्ष्य, एक जीने का पर्पस डिसाइड करना चाहिए और उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। आगे 14वां और 15वां श्लोक देखते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् स्वर्गगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। दोस्तों, यज्ञ और ईश्वर का क्या संबंध है? इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण 14वें और 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि अगर अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी तो कोई भी सजीव जी नहीं पाएगा। और ये अन्न की उत्पत्ति तब होती है जब बारिश होती है। मतलब अन्न की उत्पत्ति होती है बारिश की वजह से। बारिश होने की वजह है यज्ञ, और यज्ञ की उत्पत्ति होती है कर्मों से। कर्मों के बारे में लिखा गया है वेदों में और ग्रंथों में। और वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर से। तो हुआ ना ऐसे यज्ञ का संबंध ईश्वर से। दोस्तों, वेद हमें ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत ज्ञान है। वेदों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। आप मेरे चैनल भक्ति विद पूनम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गीता का संपूर्ण ज्ञान आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नई वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।